जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आरडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए यूपी जीके की स्पेशल क्लास, जो कि आपके जो आरडब्ल्यू के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं उनका जो है आपका रिवीजन क्लास है। क्लास 11 और 12 की ये रिवीजन क्लास होने वाली है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि हम एक क्लास में 2 सेट आपको कवर कराएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी ये सभी के सभी आपके री एग्ज़ाम से पहले सभी के सभी सेट ज़रूर से कंप्लीट हो जाएं। तो यदि आपको इन क्लासेस की हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्ज़ाम, इसे आप टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें और वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपना जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन की हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि आपका जो संयुक्त प्रांत है, संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हैग ने 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बाद अल्पमत के बाद सरकार का गठन किया था। किसके साथ किया था? तो वो है आपके नवाब छतारी के साथ इन्होंने सरकार का गठन किया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गोविंद बल्लभ पंत बने थे। और आपका कानून और न्याय मंत्री आपका कैलाश नाथ काटजू, और वित्त विभाग का आपके रफ़ी अहमद को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 2 है कि जो उत्तर प्रदेश जो गांधी जी द्वारा घोषित जो मग निषेध लागू था, मग निषेध लागू करने के लिए सबसे पहले किन जिलों में इनको लागू किया गया था? तो यूपी के 2 जिले थे, एटा और मैनपुरी में 1938 को ये लागू किया गया था। इसमें आपका जो गांधी जी ने पहला जन भाषण दिया था वो कहाँ दिया था? वाराणसी में 1916 में दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो 1986 में किया गया। और उत्तर प्रदेश में कुल कितनी संख्या है विकास प्राधिकरणों की? तो 5 संख्या देखने को मिलती है। और कुल नगर निगम कितने हैं यूपी में? तो 17, और 17वां नगर निगम आपका शाहजहाँपुर देखने को मिलता है, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मभूमि देखने को मिलती है। कुल क्षेत्र पंचायत आपका 826 और कुल नगर पंचायत 846 देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके द्वारा जो सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कौन सी योजना का उद्घाटन किया गया है? तो वो उन्होंने बंधन योजना की स्टार्टिंग की है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, ये 6 जून 2023 को इसकी शुरुआत हुई। और मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, ये आपकी 17 जून 2023 से स्टार्टिंग की गई थी। अगला प्रश्न है कि कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है यूपी की? तो यूपी की 8 राज्यों के साथ सीमा लगती है, जिसमें आपका एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश देखने को मिलता है। देश आपका नेपाल है, केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली लगता है, और 8 राज्य हैं जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार देखने को मिलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, वो किस किस संस्थान को दिया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे दिया है। और 60 पैराशूट फोल्ड हॉस्पिटल को ये दिया गया है, जो इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। ये जो आपका हॉस्पिटल है, ये सशस्त्र बलों का हॉस्पिटल है, जो कि हवाई चिकित्सा संस्थान है। और इस जो आपका जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, इसके तहत पुरस्कार राशि संस्था को दी जाएगी तो 51 लाख, और व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत यदि है तो 5 लाख दी जाती है। अगला प्रश्न है कि जो बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटीज़, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में है। इको नॉलेज पार्क, नॉलेज में आप कहाँ देखने को मिलता है? नॉलेज पार्क आपका ये आपका प्रयागराज में देखने को मिलता है। और आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क कहाँ पर है? सीतापुर में। महिला उद्यमी पार्क नोएडा में देखने को मिलता है। और चर्म प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? तो उन्नाव जिले में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आता है कि यानी कि जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, उन सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं? तो ये आपका महोबा में सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलती है 6 वर्ष तक के बच्चों की। महोबा आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोरा पत्थर शिल्प के लिए यह प्रसिद्ध देखने को मिलता है। सर्वाधिक लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? तो बलरामपुर में है, 950 देखने को मिलता है। और सबसे कम जो है आपका लिंगानुपात, ये बागपत 1851 देखने को 851 देखने को मिलता है बागपत। अगला प्रश्न है कि जो आपका पाटेश्वरी मंदिर है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो बलरामपुर में देखने को मिलता है। बलरामपुर आपका भगवान शिव और सती के प्रेम का प्रतीक है। आलोपी देवी मंदिर प्रयागराज में देखने को मिलता है। थाई मंदिर आपका सारनाथ, और विंध्याचल जो मंदिर है वो मिर्जापुर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है मेले, यहाँ पर 10वां प्रश्न है और मेलों से संबंधित। तो बाग मेला प्रयागराज, झूला मेला कहाँ लगता है? कि अपना वृंदावन में ये लगता है।
और पशु मेला भटेश्वर में, और देवा जो आपका मेला है वो बाराबंकी में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, कछुआ पालन केंद्र ये कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है। वन्य जीवों का जो डीएनए बैंक है वो बरेली में। और भगवत गीता रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? अपने मथुरा में। अगला जो आपका प्रश्न पॉइंट है, रेशम शोध संस्थान वाराणसी, और आपका राष्ट्रीय मछली आनुवांशिक संस्थान जो आपका ब्यूरो है वो लखनऊ में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 का, विश्व भारती जो पुरस्कार है वो संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1976 को हुई थी। और आपका हिंदी संस्थान है, इसकी जो स्थापना है वो एक दिन पहले हुई थी, यानी 30 दिसंबर को 1976 में ही हुई थी। अगला प्रश्न है कि जो पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है वो कहाँ पर है? आगरा में देखने को मिलता है। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ 1967 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय सूचना जो प्रौद्योगिकी संस्थान है ये प्रयागराज में देखने को मिलता है। और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि जो आपका कौन सा नगर है जो मेनेंडर और मिलिंद के साम्राज्य का प्रमुख अंग देखने को मिलता है? तो मथुरा आपका ये देखने को मिलता है। और जो आपका 2024 का बजट है उत्तर प्रदेश का, उसमें कृषि की वृद्धि दर कितनी रखी गई? तो 5.1 रखी गई है। और ये किसके द्वारा बजट पेश किया गया? तो सुरेश खन्ना जी के द्वारा पेश किया गया था, जो कि वित्त मंत्री देखने को मिलते हैं यूपी के। इसका जो बजट का जो आकार था, यानी तो ये आपका बजट कितना था? तो 7,36,437.71 करोड़ देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि हवाई अड्डों के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान पहले नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि फर्रुखाबाद कहाँ स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे पर स्थित देखने को मिलता है। मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर भी कहा जाता है। और औरंगजेब ने क्या किया था? तेग बहादुर की हत्या कर दी थी, गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें सिख गुरु देखने को मिलते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। और दक्षिणी पांचल की राजधानी काम्पिल्य देखने को मिलती है, जो कि फर्रुखाबाद वाले रीजन में ही देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि जो आपका राज्य भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका 1945 में से पारित किया गया था। और आपके जो यहाँ पर पहला प्रैक्टिस सेट है जो आपका अर्थात यानी कि आपका जो 11वां प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट होता है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है और उसका जो पहला क्वेश्चन है, और इसमें जो आपका पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का, इसमें जो आपका पहला प्रश्न है कि मूर्ति कला की जन्मस्थली किसे माना जाता है? तो मथुरा को मूर्ति कला की जन्मस्थली माना जाता है। राजा कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी राजधानी। मथुरा कला शैली का निर्माण कनिष्क ने किया था। सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं और सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में लगते हैं। केंद्रीय जो बकरी अनुसंधान है वो मथुरा में है। भगवत गीता अनुसंधान आपका मथुरा में है। और राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ पर है? मथुरा में है। और हाथी अस्पताल कहाँ पर देखने को मिलता है? मथुरा में देखने को मिलता है। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? तो 1921 में इलाहाबाद से लखनऊ इसे बनाया गया था। सबसे पहले जो यूपी की जो राजधानी थी आगरा थी, 1836 से 1858 तक ये रही थी। उसके बाद इसे प्रयागराज में शिफ्ट किया गया 1858 से 1921 तक रही। और 1921 से लखनऊ शिफ्ट कर दी गई, जो कि 1935 तक रही आंशिक रूप से। लेकिन 1935 से फिर से इसको स्थायी कर दिया गया और पूर्णतः ये 1935 से लखनऊ राजधानी है यूपी की। अगला प्रश्न है कि गोविंद चंद्र जो गढ़वाल हैं उनकी रानी थी कुमार देवी। इन्होंने धर्मचक्र जिन्न विहार का निर्माण कराया था। कहाँ पर कराया था? तो ये सारनाथ में कराया था। और इस गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। और चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और चंदावर का युद्ध चंदावर कहाँ पड़ता है? फिरोजाबाद वाले क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसमें जो इस्माइल पिंकी जो फिल्म है उसमें जो पिंकी थी उन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये किस जिले से संबंधित है? तो ये मिर्ज़ापुर की रहने वाली थी, अरोरा के रामपुर डभई वाले क्षेत्र की। अगला प्रश्न है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है वो आपका 22 जनवरी आपका 2015 को पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। जो पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ लखनऊ से किया गया है। और पीएम श्री का मतलब है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अगला प्रश्न है कि जो अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत है जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये पंचमहल है, जो कि बौद्ध विहार जैसा लगता है। इसका निर्माण अकबर ने कराया था फतेहपुर सीकरी में। और मनोरंजन और विश्राम के लिए
बनाया था। हिरन मीनार इमारत फतेहपुर सीकरी में है और शेख सलीम जो चिश्ती हैं उनकी आपको जो दरगाह है वो भी फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में उत्तर प्रदेश के कितने स्मारक शामिल है? तो 3 स्मारक शामिल हैं, जिसमें आपका ताजमहल 1983, आगरा का किला 1983 और फतेहपुर सीकरी आपका 1986 का देखने को मिलता है। और आपका प्रश्न नंबर 7 के बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 15, यानी कि लास्ट में जगह नहीं बची थी इसलिए इसको यहाँ पर फिट कर दिया गया। प्रश्न नंबर 15 है कि उत्तर प्रदेश की कितनी विभूतियों को पद्मश्री दिया गया? तो 12 लोगों को पद्मश्री दिया गया है इस साल। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है? ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है मुरादाबाद को। ब्रास यानी कि बांस, और बांस कहाँ से आती है? मुँह से। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हो। और मुरादाबाद कहाँ पर है? तो ये आपका रामगंगा नदी के तट पर देखने को मिलता है। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है। दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला जनपद मुरादाबाद देखने को मिलता है। उत्तर भारत का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र मुरादाबाद देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि जो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 है वो अनुष्का पाठक और आदित्य यादव को दिया गया है। तो ये किस जिले से हैं? तो ये गोरखपुर के दोनों के दोनों। जिसमें आपका आदित्य यादव है बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, खेल से संबंधित हैं, और अनुष्का पाठक आपका कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। नाथ नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोरखपुर को जाना जाता है। गीता प्रेस आपका गोरखपुर। कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। आपका राम प्रसाद मिस्विल को फांसी दी गई थी गोरखपुर से। और आपका 1922 के चोरी चोरा घटना वो भी आपकी गोरखपुर की देखने को मिलती है। और राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर देखने को मिलता है। खिचड़ी मेला का आयोजन गोरखपुर में होता है। अगला प्रश्न है कि मिर्ज़ापुर का जो कजराहर और रोहतास वाला क्षेत्र है वो डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। और डोलोमाइट का उपयोग स्टील उद्योग में और आपका पोर्टलैंड सीमेंट में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ये आपका सहारनपुर में देखने को मिलता है। सहारनपुर आपका पंचकोरा खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। वो सहारनपुर जो लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। शाकंभरी देवी मंदिर भी सहारनपुर में देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल देखने को मिलता है हुलास, जो कि सहारनपुर में ही स्थित देखने को मिलता है। और सहारनपुर जो है 3 राज्यों से इसकी सीमा लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से। अगला प्रश्न है आपका कि कादमगिरी जो पर्वत है वो कहाँ पड़ता है? तो ये चित्रकूट में पड़ता है। भगवान शिव ने वो आपका जो भगवान राम है उन्होंने 14 वर्ष का उनका वनवास था, जिसमें से 11 वर्ष का वनवास उन्होंने चित्रकूट में ही व्यतीत किया था। मणि पर्वत कहाँ देखने को मिलता है? अयोध्या। सुग्रीव पर्वत अयोध्या। और गोवर्धन पर्वत आपका मथुरा में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत देखने को मिलती है, जो कि सहारनपुर में ही देखने को मिलती है। आपका जो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर थी वो क्या थी? तो 1991 से 2001 के दौरान थी, जो कि 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही है, जो कि 1991 से 2001 के बीच में 25.85 रही। और 2001 से 2011 के बीच में ये 20.22% रही है। अगला प्रश्न है कि जो वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है ये कहाँ है? गोरखपुर में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर। और खेलो इंडिया के जो सेंटर हैं वो जिला स्तर पर बनाए गए हैं। और ये किसकी तर्ज पर बनाए गए हैं? तो ब्लॉक स्तर पर ये बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न यहाँ पर आपके समाप्त होते हैं। और हमने 2 प्रैक्टिस सेट बहुत ही कम समय में यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्ज़ाम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस बार मेहनत की हदों को पार करना है और इतना दम लगा दो कि आपकी जितनी मेहनत कोई और ना कर पाए और सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।